ये मुसलमान की शान नहीं है, ये ईमान की पहचान के खिलाफ है कि हालात से मुसलमान घबरा जाएगा। हम तब नहीं घबराहट में आए जब हमारे दोस्त, हमारे चाहने वाले, हमारी चाहत का दावा करने वाले हमारा जनाजा पढ़ के इस मुल्क से जा रहे थे। आज हम उनके मुल्क से बड़ा मुल्क यहां लेके बैठे हुए हैं। वो गए थे ये कह करके कि तुम्हारा जनाजा पढ़ के जा रहे हैं, वो गए थे ये कह करके कि तुम मुर्तद बना लिए जाओगे। मुकाबला कर लीजिए उनके ईमान का और हमारे ईमान का, मुआजना कर लीजिए। न तादाद में वो हमारे बराबर हैं, न ईमानी हमीयत में वो हमारे बराबर हैं, न हमारे इदारों में वो हमारे बराबर है, न वो हमारी दीन के कामों में वो हमारे बराबर है। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को, इस मुल्क भारत के मुसलमानों को फख्र है इस बात पर कि आज भी अगर सही इस्लाम की तालीम, सही इस्लाम की तबलीग, सही इस्लाम पर अमल करने वाले लोग पूरी दुनिया में अगर कहीं मिलेंगे तो वो भारत में मिलेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है, मरकज है हमारे यहीं पे, यहीं मराकिज है हमारे। तो हरगिज मायूस होने की जरूरत नहीं, कोई घबराहट की चीज नहीं है। हां, हालात आएंगे, लेकिन हालात से निमटा कैसे जाएगा? ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एक तरीका यह होता है निमटने का, जिसको नाजायज नहीं कहा जा सकता, जिसको गलत भी नहीं कहा जा सकता कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। वो सही भी हो सकता है दुनिया वालों के लिए, लेकिन जरा आइए और अब से 1400-1500 साल पीछे चलिए, वापस जाइए, और जिन पर हमारा सब कुछ कुर्बान, जिनके वास्ते से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको तमाम इज्जतों से, बुलंदियों से नवाजा, आकाए दो जहां नामदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कमजोर थे, जब कोई साथ देने वाला नहीं था, तो उस वक्त सताए जा रहे थे, जुल्म किया जा रहा था, दुख दिए जा रहे थे, बेइज्जत और जलील किया जा रहा था, मारा जा रहा था। सजदे में जा रहे थे तो ओजड़ी रखी जा रही थी, कांटे और कूड़ा, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे थे, ऊपर से कूड़ा डाला जा रहा था। फिर यही नहीं, आपके मुकद्दस साथियों के साथ क्या क्या हुआ, हजरत बरीरा के साथ क्या हुआ, हजरत सुमैया के साथ क्या हुआ, कितने वाकयात हैं, सब मालूम है आप लोगों को। और ताइफ की गलियों में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ क्या हुआ, आपने क्या किया? जब वो आए थे इजाजत लेने के लिए कि आप इजाजत दे दीजिए तो पहाड़ों को मिला दिया जाएगा, ताइफ का नामो निशान मिट जाएगा, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, सबको मालूम है। जख्मों से चूर हैं और आप फरमा रहे हैं कि नहीं, हो सकता है इनकी नस्लों में कोई ईमान ले आए, पूरी नस्ल ही ईमान वाली हो।